हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई? गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे याद था कि ये 7 बजे क्लास होता था, बट अभी मैंने जो टाइम कर दिया वो 8:08 सुबह कर दिया है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का वंस अगेन। चैनल का नाम है रैंक अप जंक्शन। स्वागत है आप सभी का। आज मैं क्या लेकर आई हूँ? तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एसएससी फेज 13 एग्जाम रिव्यू, जो कि मैंने पहला वीडियो लेके आई हूँ 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, और ये मेरा सेकेंड शिफ्ट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था फेज 13 का 24 जुलाई 2025 को। 2025 में पेपर हुआ था, ये 2025 में सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट एनी डिले चलते हैं। आपको क्या करना है, 100% ये ऑथेंटिक रिव्यू है, एनालिसिस है पूरा। 24 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो आपको करना है भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बस मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करूंगी कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरा काम है अच्छे से लाना, सारे एग्जाम के पेपर लाना और सारी चीजें बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लेन करना। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर कौन है? हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? आर.के. नारायण जी, खुशवंत सिंह जी, विक्रम सेठ या फिर अनीता देसाई? सारे के सारे लोग आंसर करते चलिएगा। 3 क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगी, बाकी क्वेश्चन के आंसर आप बताओगे, मतलब एक आप बताओगे। अब हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे क्या बोलते हैं, खुशवंत सिंह जी, है ना। खुशवंत सिंह जी की बात करें, खुशवंत सिंह जी हमारे सही उत्तर है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। आर.के. नारायण जी की बात करें, मालगुडी डेज, आपको पता है मालगुडी डेज आर.के. नारायण जी की किताब है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी, ट्रूथ लव और मैलिश, खुशवंत सिंह जी की, और दूसरी जो किताब है ट्रूथ है, लव एंड मैलिश, इनकी दूसरी किताब है। ठीक है, याद रखिएगा। विक्रम सेठ सन ऑफ लीला सेठ, जो कि एक चीफ जस्टिस रही हैं, और इनकी किताब है अ सूटेबल बॉय, द सूटेबल बॉय हो जाएगा। अनीता देसाई जी की किताब का नाम आपको बताना है, द सूटेबल बॉय, ये लीला सेठ जी के बेटे मतलब विक्रम सेठ जी की किताब है। ठीक है, अनीता देसाई की किताब आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मालगुडी डेज। ये देखो आ गया, मालगुडी डेज के राइटर कौन है? मुल्कराज आनंद है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, आर.के. नारायण या फिर रस्किन बॉन्ड? बताइए प्लीज, मालगुडी डेज के राइटर कौन है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अलावा अगर बात करूं पार्ले जी, 5 रुपए की जो पार्ले जी आती है, इनकी वाइफ हैं जो कि सुधा मूर्ति नाम है, और इन्फोसिस के चेयरपर्सन भी रहे हैं ये। इसके साथ साथ स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स इनकी दूसरी किताब है। हमारे जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे सी नंबर, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, इनकी ये दूसरी किताब का नाम है। ठीक है, हिज फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, लिटरेचर में। और ये गीतांजलि उपन्यास था, एक्चुअली गीतांजलि उपन्यास था, इसके लिए मिला था। रस्किन बॉन्ड जी की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक किताब का नाम मैं बता देती हूँ, लोन फॉक्स डांसिंग या फिर अलोन फॉक्स डांसिंग, ऐसा भी करके याद कर लीजिएगा, है ना, डांसिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है मुल्कराज आनंद जी की किताब। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मुल्कराज आनंद जी की किताब का नाम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया? सबसे ज्यादा 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहता है? दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता या फिर चेन्नई? सारे के सारे लोग बताएंगे सबसे ज्यादा कौन रहता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली है, दूसरा ऑप्शन चेन्नई है, तीसरा ऑप्शन बॉम्बे और चौथा ऑप्शन कोलकाता। अब अगर बात करें, हमारे पास सेकंड नंबर पे दिल्ली रहा है, सेकंड नंबर पे क्या रहा है, दिल्ली रहा है सेकंड नंबर पे, तो पहला नंबर बॉम्बे का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सारे लोग। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये भी लिखा गया, 15वीं था। ठीक है, हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग इन ऑफ द पार्लियामेंट? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा हमारा। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो आपको पता है, जब भी हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं, चाहे कोई भी सेशन हो, 3 बजट के सेशन स्टार्ट, 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और बजट सेशन होता है। 3 सेशन होते हैं टोटल साल में, है ना, एक बार। अब जब स्टार्टिंग का पहला दिन रहता है तो प्रेसिडेंट जी बुलाते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, मतलब सांसद को भी, सारे सांसद को बुलाते हैं और सारे विधायक जी को बुलाते हैं। आइए साथ में चाय में बैठ के चर्चा करते हैं। तो चाय में चर्चा करते हैं, और चाय में चर्चा, सुनिए, चाय में चर्चा। अभी 10 रुपया का हमारा चाय है, चाय आप 10 रुपये का मान लीजिए, लेकिन उसके साथ में क्या करिएगा, चाय के साथ बिस्किट भी खाएंगे, क्योंकि चाचा जी हैं और चाचा विधायक है और सांसद साहब हैं, तो 10 रुपया की चाय के साथ एक 8 रुपया का बिस्किट भी खाएंगे। 108 सेक्शन याद रखिएगा, 108 सेक्शन के अकॉर्डिंग,
आर्टिकल जो हमारा है 108 आर्टिकल है, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। अब बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 108 रुपया याद रखने ना, या फिर 108 नंबर का आर्टिकल है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बताइएगा विच इज द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे। आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे निकट स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? सोम्ब्रेरो गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा है, ट्रायंगुलम है, या फिर वर्लपुल। बताइएगा वर्लपुल। सारे के सारे लोग बताएंगे सबसे ज्यादा पास में कौन सी मतलब नियरेस्ट गैलेक्सी जो मिल्की वे के आसपास है वो कौन सी है? बताइए प्लीज क्या आंसर होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मार देना है दोस्तों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट दीजिएगा। लगता है मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं चेक कर लूँ प्लीज, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तब तक आप लोग लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। आई रियली नीड द लाइक, आई नीड द सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस, ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, जो भी मुझे देख रहे हैं, है ना। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई एंड्रोमेडा हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा दोस्तों। स्पाइरल गैलेक्सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक जो है, उसके बाद सबसे निकट जो है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा याद रखिएगा, है ना। इसे हम एंड्रोमेडा को हम M31 कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। M31 इट इज ऑल्सो कॉल्ड M31, ठीक है, M31 याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह से भारत के किस राज्य को सबसे अधिक लाभ होता है? चाबहार पोर्ट जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लेता है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर ओडिशा? चाबहार की बात हो रही है, और अगर चाबहार की बात करें तो ये क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से ईरान में है चाबहार बंदरगाह है। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान के आसपास क्या है? गुजरात है, याद रखिएगा। ईरान में है चाबहार, हमारा पोर्ट जो है ये ईरान में सिचुएटेड है, ईरान में। और सबसे ज्यादा जो फायदा लेता है वो लेता है गुजरात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कांडला पोर्ट जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, कांडला पोर्ट जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर हो जाएगा भाई ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सारे लोग बताएंगे लाल ग्रह को किसको कहा जाता है? यार ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? आपको पता है शुक्र हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। शनि है, सैटर्न है, छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाई जाती है। हमारा लाल ग्रह फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसे हम लाल कहते हैं। बृहस्पति आपको पता है यार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हमारा जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लार्जेस्ट है बृहस्पति, सबसे बड़ा है। सैटर्न में छल्ले होते हैं, रिंग पाई जाती है। शुक्र तो पता है आपको पृथ्वी की जुड़वा बहन है। और हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा मंगल। फास्फोरस यहाँ पे पाया जाता है, दैट्स व्हाई रेड कलर है इसका। आगे बढ़े, आयरन सफिशिएंसी है। राइट टू इक्वालिटी इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? समानता का अधिकार कहाँ पे है? आर्टिकल 12 से 13, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24। बताइएगा। 23 से 24 की बात करें, 23 से 24 हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे पास है 23 से 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 12-13 में क्या है? तो 12-13 में देखिए स्टेट्स के बारे में है, 12-13 में। 14 से हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर दोस्तों। समानता का अधिकार जो हमारे पास 14 से 18 में है। अब आप लोग बताएंगे क्या 19 से 22 में? आप लोग कमेंट कर देंगे क्या कि मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देती हूँ। हमारा जो राइट टू फ्रीडम हमारे पास है 1922 में, ठीक है। धार्मिक की स्वतंत्रता है, आप किसी से पूजा पाठ कर सकते हैं, आप कहीं पे बिजनेस कर सकते हैं, आपका मतलब विद इन इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? BRICS। देखिए ब्रिक्स हमारे पास है ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, कनाडा है, साउथ कोरिया। कोरिया काट दो, साउथ अफ्रीका, स्वीडन। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बेल्जियम है और यहाँ पे ब्राजील है, बाकी सब नाम सेम है। बेल्जियम है और यहाँ पे ब्राजील है। बताओ जरा क्या आंसर हो जाएगा? तो बेल्जियम हमारा नहीं है, ब्राजील है। ब्राजील हमारा जो आंसर रहेगा, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर। ब्रिक्स का जो हमारा मेंबर बना है रिसेंट में, या फिर ब्रिक पहले था उसके बाद एस हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ है। बी से हमारा पहले ब्राजील जुड़ा था, याद रखिएगा, है ना। थैंक यू सो मच। और अगर बात करें 2024 में और भी कई 2010 में ये हमारा साउथ अफ्रीका जो जुड़ा था, 2010 में जुड़ा था साउथ अफ्रीका, ठीक है। और अभी अगर 2024-25 की बात करें तो मिस्र भी जुड़ चुका है, इथियोपिया भी जुड़ चुका है, ईरान भी जुड़ चुका है, UAE वगैरह भी, ये सब सारे जुड़ चुके हैं, है ना। 2024 के लगभग मिस्र है, ईरान वगैरह जुड़ चुका है, क्योंकि अभी वार वगैरह चल रहा है। आज डेट क्या है? 29 मार्च 2026, चूंकि आपको ये वीडियो मिलेगा कल 30 मार्च को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? नॉट अ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नॉट, नहीं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम या फिर इंटरनेट स्पीड? बताइएगा।
अब आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा इंटरनेट क्या ही काम करेगा। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम मर नहीं जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे। हाँ, हमारी लाइफ जरूर पीछे हो जाएगी, मतलब हम पीछे चले जाएंगे हमारा, बट हमारी लाइफ चलेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रहेगा वो इंक्लूडेड नहीं है। आंसर हमारा जो रहेगा दैट विल बी इंटरनेट स्पीड। मेरी सबसे गुजारिश है, जिनने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो अपने भाई बंधुओं को, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और ये मेरा दूसरा चैनल है, मैं दूसरे चैनल पे पढ़ाती हूँ जिसका नाम है विराट विजन। अगर आप सर्च करेंगे और अगर लाइव पढ़ने की इच्छा रखते हैं आप, मैं डेली मॉक टेस्ट करवाती हूँ, एक जो कि चलता है 9 से 11 पीएम पे, 9 से 11 पीएम पे चलता है, जिसमें से मैथ्स करवाती हूँ, जीके करवाती हूँ, इंग्लिश करवाती हूँ, और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो रीजनिंग भी उठाऊंगी। और ये बीते एक साल से कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। विच किंग रेन सॉ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ मथुरा आर्ट। मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस राजा के शासनकाल में हुआ है? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, या फिर हर्ष के? मथुरा की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है। मौर्य एम्पायर की बात करें, चाहे वो अशोक साहब हो चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, ये पटना से बिलोंग करेंगे। याद रखिएगा, पटना उर्फ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र से ये बिलोंग करेंगे क्योंकि इनका राज्य यहीं पे था। अब हमारे कनिष्क साहब ठहरे और हर्ष जी ठहरे। हर्ष जी का नाम आपको पता होगा, कन्नौज। कन्नौज में बहुत ज्यादा ये कन्नौज का जो वॉर हुआ था, है ना, ट्रिपल टाइल जो ट्रीटी थी यहाँ पे। हमारे जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे कनिष्क साहब, कनिष्क जी रहेंगे। और आपको पता हो, अगर कनिष्क जी ने यहाँ पे क्या हमारी बौद्ध संगीति को हेल्ड किया था, याद है आपको क्या? और लाल बलुआ पत्थर से भगवान बुद्ध की यहाँ पे मूर्तियां इन्होंने बनवाई थी, रेड सैंडस्टोन से। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, मेघा पाटकर इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सत्यशोधक समाज, या फिर अपीको आंदोलन? देखिए, सत्यशोधक समाज की बात करें तो हमारे फुले साहब का नाम याद आता है, महात्मा ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले जी जो है, इनका नाम आता है सत्यशोधक समाज। और ये कब है? तो ये हमारे 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। नर्मदा आंदोलन है, चिपको आंदोलन और अपीको आंदोलन, प्लीज बताइए। अब अगर मेधा पाटकर की बात करें तो इनका जो संबंध है वो हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चिपको आंदोलन आपको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पे फेमस थे। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम हमेशा आता है। और इसके अलावा एक और है, आपको बताना है अपीको आंदोलन कहाँ से है। अपीको आपको नाम समझ आ रहा होगा, साउथ इंडिया का है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आज का सेशन बस इतना ही था। हाँ, इतना ही था। लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि PYQ फॉर्म में है, आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है खुशी द बेस्ट, आप डालिएगा अगर आपको ना मिले। वैसे तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट अगर आपको ना मिले, बाय चांस ना मिले, तो भी मुझे ढूंढ सकते हैं आप खुशी द बेस्ट डाल के टेलीग्राम में। 400 लगभग लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। सो बस आज का सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं डेली वीडियो लाऊंगी सुबह 8:08 में, तो प्लीज बी रेडी। डेली आएगा, आपको लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाना है ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहे आपको मिल जाए तुरंत के तुरंत, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और अगर आप उम्मीद करते हैं कि लाइव में पढ़ाऊं, तो आप मेरे से जुड़िए विराट विजन चैनल पे, जो कि टाइम होता है, हालांकि स्टडी विथ में तो मैं डेली करती हूँ, सुबह से लेके 9 बजे से रात के 12 तक करती हूँ। बट आप मुझे 9 से 11 जुड़िए, जिसमें मैं मॉक टेस्ट करवाती हूँ 9 to 11 PM। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, अपना आउटपुट मुझे जरूर दे देना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।